Hello kids, welcome in the story class. I hope you are surprised to see me in this army jeep. तो ये जो जीप है ये आपसे कुछ कहना चाहती है। अभी अभी हमने एक फेस्टिवल जो है नेशनल फेस्टिवल मनाया था। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द इंडिपेंडेंस डे। तो बच्चों, मेरी जो आज की स्टोरी है वो भी इंडिपेंडेंस के ऊपर ही है, बट वो इंडिपेंडेंस हमारी पर्सनल इंडिपेंडेंस पे है। तो आओ शुरू करते हैं हमारी आज की स्टोरी। मेरी स्टोरी का नाम है मम्मी की आज़ादी। तो ये जो स्टोरी है ये शुरू होती है आपके जैसे ही दो बच्चों से, कुट्टू और चिंकी। वो आप ही की तरह बहुत प्यारे प्यारे बच्चे थे, रोज़ स्कूल जाते थे। तो एक दिन वो स्कूल से वापस आए और फटाफट आकर उन्होंने बैग एक तरफ फेंक दिए और अपने शूज़ भी वहीं कमरे में वहीं पर फेंक दिए, और पूरा जो घर था वो मैसी दिखने लगा। और बट वो उस दिन बहुत हैप्पी थे। तो उन्होंने मम्मा को बोला कि मम्मा, कल हमने जल्दी स्कूल जाना है, कल स्कूल में इंडिपेंडेंस डे है। तो मम्मा ने बोला ओके। तो फिर बच्चों ने बोला मम्मा हमारी यूनिफॉर्म जल्दी से वॉश कर दो। तो मम्मा ने बोला कि वॉशिंग मशीन तो ख़राब है, तो जब मैं लंच बना लूँगी, सारा काम फिनिश कर दूँगी, तो मैं तुम्हारी यूनिफॉर्म भी वॉश कर दूँगी। बट बच्चे बोले नो मम्मा, आप जल्दी से वॉश करो, क्योंकि अगर आप जल्दी वॉश करोगे तभी तो ये जल्दी ड्राई हो पाएगी। और फिर मम्मा ने उनके शूज़ उठाकर रैक पर रखे, उसके बाद बच्चों के बैग उनकी जगह पर रखे, और फिर बहुत सारे कपड़े धोए। और मम्मा बहुत थक गई, और उसके बाद फिर बहुत देर हो गई थी। मम्मा ने सारा डिनर तैयार किया। डिनर तैयार करते करते बहुत लेट हो गया, रात के 10 बज गए। पापा ने भी मम्मा को गुस्सा किया। क्या यार, बहुत लेट कर दिया, 10:30 हो गए, हम सोएंगे कब और जागेंगे कब? पता है ना कल जल्दी जाना है। तो इस तरह से मम्मा ने डांट भी खाई और सबको खाना भी खिलाया। तो फिर उसके बाद सब खाना खाकर जल्दी जल्दी अपने रूम में जाकर सो गए। और उसके बाद पता है क्या हुआ? उसके बाद मम्मा किचन में गई, मम्मा ने बहुत सारा काम किया और फिर सारी किचन क्लीन की। और फिर मम्मा को याद आया कि अभी तो बच्चों की यूनिफॉर्म भी आयरन करनी है। फिर मम्मा ने पापा के और बच्चों के सारे कपड़े आयरन किए, और बहुत देर रात को जाकर मम्मा ने रेस्ट किया, मम्मा सोने के लिए गई। और फिर इस तरह से जब सुबह हुई तो मम्मा एकदम से उठ गई। अरे उठो, 5 बज गए हैं। क्या तुमने अलार्म बंद किया था? अलार्म तो बजा ही नहीं। मतलब तुमने सेट ही नहीं किया? अरे मुझे लगा कि आपने सेट कर दिया होगा। शिट यार, 6 बजे निकलना था। डोंट वरी, आप फटाफट तैयार हो जाओ, मैं बच्चों को आपको पता है उसके बाद घर में बहुत भगदड़ मची। सब लोग लेट उठे थे, तो कोई इधर भाग रहा था तो कोई उधर भाग रहा था। और जो चिंकी और गुट्टू थे वो भी जल्दी जल्दी तैयार होने की कोशिश कर रहे थे। और फिर 6 बजे तक मम्मा ने जैसे तैसे करके सबको तैयार कर दिया और सब अपने काम पे चले गए। बच्चों ने वहाँ पे इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया। और जब शाम को बच्चे घर आए तो सब ड्राइंग रूम में बैठकर गपशप करने लगे। और फिर उस गपशप में जो गुट्टू था उसने बताया कि आज जो कर्नल थे, हमारे चीफ गेस्ट थे, उन्होंने बोला कि हम अभी भी पूरी तरह से आज़ाद नहीं हुए हैं, हम अभी किसी के ग़ुलाम हैं और कोई और किसी और का ग़ुलाम है। तो अभी भी हमारी इंडिपेंडेंस जो है, हम पूरी तरह से आज़ाद नहीं हुए। तो फिर जो पापा थे वो बोले ये तो कोई बात नहीं हुई, हम तो आज़ाद है। बट मम्मा को जो कर्नल साहब की बात थी वो अच्छी तरह से समझ आ गई। कर्नल मैम बिल्कुल ठीक कह रही थी। हम आज भी किसी के गुलाम हैं, और आज भी हमारा कोई गुलाम है। अंग्रेजों से आजादी तो मिल गई, लेकिन ये आजादी सीमित है, क्योंकि हमारे पर्सनल कामों के लिए भी हम दूसरों पर डिपेंडेंट हैं। बाहर की छोड़ो, घर की बात करते हैं। स्कूल से घर आते ही अपने शूज और बैग्स सही जगह रखना गट्टू चिंकी का काम है, लेकिन उनके फेंके हुए बैग्स और शूज ढूंढकर मुझे सही जगह रखने होते हैं। तुम्हें ऑफिस के लिए जल्दी उठना होता है और अलार्म मुझे सेट करना पड़ता है। तुम अलार्म बंद करके सो जाते हो तो मुझे तुम्हें जगाना पड़ता है। बच्चे तो बच्चे हैं, लेकिन बच्चे वो काम भी नहीं करते जो उनके लिए अच्छे हैं।
हेल्प करना तो फिर दूर की बात। मतलब जैसे कर्नल मैम ने कहा, तुम सब मुझ पर डिपेंड हो, मतलब मेरे गुलाम हो। और आप विदाउट पेमेंट हमारे सारे काम करती हो, इसलिए आप हमारी। बस बेटा आगे मत बोलना। आज हमें हमारी गलती का एहसास हो गया। सिर्फ देश आजाद हुआ है, हम नहीं, हमारे घर की महिलाएं नहीं। जाने अनजाने में हम महिलाओं को गुलाम की तरह ट्रीट करते हैं। हम हमारे छोटे छोटे कामों के लिए भी महिलाओं पर डिपेंड है। जब तक हम ये अपनी डिपेंडेंसी खत्म नहीं करते, तब तक हम खुद को इंडिपेंडेंट नहीं कहला सकते। बिल्कुल सही कहा पापा। सॉरी मम्मी, हम आज से आत्मनिर्भर बनेंगे। हमारे छोटे मोटे काम हम खुद ही करेंगे और ना ही खुद किसी के गुलाम बनेंगे और ना किसी को अपना गुलाम बनाएंगे। तो बच्चों, इस स्टोरी से आपको भी समझ आ गया कि अपने छोटे छोटे काम हमें खुद करने चाहिए। हम तभी पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो पाएंगे और हम इंडिपेंडेंस मनाने के हकदार हो पाएंगे। तो आज से सबने अपनी ये हैबिट बनानी है कि घर में सब ने अपने छोटे छोटे काम खुद करने हैं। सारे काम घर एक फैमिली मेम्बर के ऊपर नहीं डालने हैं, क्योंकि इस तरह से जो आपके घर में जो मदर है या जो फीमेल्स मेम्बर है वो ओवरबर्डनड हो जाते हैं और आप जो है लेज़ी हो जाते हैं। तो अभी हम एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि सब अपने छोटे छोटे काम खुद ही करेंगे। तो बच्चों, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। बाय बाय ऑल ऑफ़ यू।